Hello everyone, this is Nitasha Trivedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. लास्ट क्लास में हम लोगों ने 74 क्वेश्चन समथिंग कर लिए थे. नाउ हम लोग 75 क्वेश्चन से आगे की अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे. सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कोड है, इसका हमें आउटपुट फाइंड करना है. तो इनिशियलाइज वैल्यू हमारी देखिए 5 है, तो इनिशियलाइज वैल्यू 5. ये आई जो दिया हुआ है यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो मानना चाहे वो मान लें, क्योंकि वो इनिशियलाइज वैल्यू होती है, इसीलिए हम इन जनरल आई ले लेते हैं. आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं, उससे प्रोग्राम के आउटपुट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. पहली चीज. दूसरी चीज है, देखो यहाँ पर आई इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, तो हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो हमारा किससे होगा भाई? 5 से होगा. एक सेकेंड, हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाँ, हम लोगों ने 73 कर लिए थे, 74 भी है. हाँ, यहाँ पे 74 भी है. देखो भाई, आई इक्वल्स टू 1 है, तो आई की वैल्यू हमारी इनिशियलाइज 1 है, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होगी. यहाँ पर वाइल लूप में हमें अगर कंडीशन फॉल्स दी होती तो हमारा लूप हम वैसे ही बाहर निकल जाते, यानी टर्मिनेट हो जाते. अब हमें कुछ भी प्रिंट नहीं कराता, क्योंकि यहाँ पे वाइल लूप में कंडीशन ट्रू होती है जब भी. तब देखो, वाइल लूप की कंडीशन अगर ट्रू हो तो हमारी कंडीशन आगे की हम फुलफिल होगी, यानी हम आगे अब अपनी फंक्शनिंग, आगे अब अपनी बॉडी पार्ट में जाएंगे. अगर वाइल की कंडीशन यहाँ पे इनिशियलाइज में फॉल्स है, तो अब आपको आगे कुछ भी नहीं देखना. सिंपल आपका या तो नन ऑफ दीज आ रहा होगा, एरर आ रहा होगा, या इस तरीके का कोई भी आंसर आ रहा होगा. फिलहाल आप ये समझिए, जब ट्रू होगा तभी हम आगे चेक करेंगे, फॉल्स होगा तो इस तरीके का हमारा आउटपुट जो होगा वो शो नहीं होगा. आउटपुट में आपको नन ऑफ दीज एरर जो भी उसके अकॉर्डिंग होगा, कोड के अकॉर्डिंग, वो हमें लगाना होगा. ये एक शॉर्ट तरीका है समझने का कि हमारी वाइल लूप में जब भी कंडीशन ट्रू है तब हम आगे चलेंगे. पहली चीज. दूसरी चीज, अब हमारी देखो ये क्या बोल रहा है भाई? 0. यहाँ पर जो कोड है वो आई मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर फाइंड करना, 007. ठीक है. अब देखो, ये जो हमारी वैल्यू है 007, ये हमको इसमें आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है भाई? 1. तो 1 का डिवाइड, अगर 007 को मैं क्या 7 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ. वेरी गुड. अब 1 का अगर मैं मॉडुलस 7 से करूँ तो क्या मेरे पास 0 आएगा रिटर्न में? नहीं आएगा. नहीं आएगा तो यानी वो हमारी अब प्रिंट हो जाएगा हमारा 1. क्लियर. अब आगे हमारा 1 जब प्रिंट होगा तो इसको वो रिटर्न मिलेगा. तो यहाँ पर इस वाली स्टेटमेंट का मतलब होता है आई प्लस इजिकल्स टू 1 का मतलब होता है आई इजिकल्स टू आई प्लस 1. अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है? 1 अभी, और 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2. अब ये जो 2 है वो वापस इसमें चेक होगा. होगा. अब 2 का अगर मॉड्यूलस हम 7 से करेंगे तो क्या हमारे पास 0 आएगा? नहीं आएगा. नहीं आएगा तो हमारा 2 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. अगेन अगेन हम जाएंगे, यहाँ पर हम हमारी वैल्यू क्या आ गई? 2. तो 2 प्लस 1 इजिकल्स टू 3. अब 3 क्या मॉडुलस 7 से निकालेंगे तो क्या 0 आएगा? नहीं आएगा. नहीं आएगा तो भाई वो प्रिंट में जाके हमें प्रिंट हो जाएगा. सिंपल. अब अगेन हम जाएंगे, अगेन हम कहाँ जाएंगे? इसके पास. तो आई इजिकल्स टू आई प्लस 1. अभी आई की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 प्लस 1 इजिकल्स टू कितना हुआ? 4 हुआ. क्या 4 का मॉडुलस 7 से देंगे तो क्या वो 0 आएगा? नहीं आएगा. नहीं आएगा तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा. अगेन जाएंगे किसके पास? इसके पास. आई इजिकल्स टू आई प्लस 1. आई इजिकल्स टू आई प्लस 1. आई की वैल्यू अभी क्या है? 4 है. 4 प्लस 1 इजिकल्स टू कितना होता है? 5 होता है. 5 का मॉडुलस 7 से निकालेंगे, क्या 0 आएगा? नहीं आएगा. प्रिंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. अगेन जाएंगे इसके पास. कितना सिंपल है देखो. अगेन जाएंगे इसके पास, तो आई की वैल्यू अब क्या है? आई प्लस 1. आई मतलब 5. 5 प्लस 1 इजिकल्स टू 6. तो क्या अब 6 मॉडुलस 7 0 होता है? नहीं होता. प्रिंट हो जाएगा 6. अब देखो, अब आई की वैल्यू क्या है? 6 है, तो 6 प्लस 1 कितना होता है? 7 होता है. 7 मॉडुलस 7 0 होता है भाई? हाँ, 7 का डिवाइड 7 में देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? ट्रू हो गई, यानी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई. तो अब जैसी कंडीशन फुलफिल हुई तो ब्रेक लग जाता है और कुछ भी नहीं प्रिंट होता. तो हमारा आउटपुट ये आना चाहिए, और ये किस में मिल रहा है? ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है. क्लियर. आगे देखते हैं. आगे का क्वेश्चन है. अब यहाँ पर लूप किससे चल रहा है? 5 से चल रहा है. वेरी गुड. तो यानी अब हमारी स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियलाइज वैल्यू क्या है? 5. अब हमारी 5 6 7 8 ऐसे ऐसे प्रिंट होगी. क्या वाइल लूप में ट्रू है? ट्रू है. अब हम आगे चेक कर सकते हैं. स्टार्टिंग में बोल रहा है 0 0 1 1, यानी अब ये देखेंगे कि ये हमें बाइनरी में कोड दिया है, लेकिन ये 4 डिजिट्स हैं. और हमारी कंडीशन, अब हम ये इसको ऑक्टल में मानेंगे. ऑक्टल में कैसे मानेंगे? सिंपल तरीका ये है कि पहले तो आप ये देखिए, फाइनल बाइनरी में 0 और 1 दो ही डिजिट होती हैं.
यहाँ पे 5 दिया है तो डेसिमल, अब ऑप्शन देख के भी समझने की कोशिश करिए कि ऑप्शन में देखो 10 तक वैल्यू आ रही है, यानी इन्होंने ऑक्टल माना होगा। अगर ऑक्टल से नहीं हुआ तो मैं हेक्साडेसिमल से भी कर सकते हैं। ऑक्टल में कैसे करते हैं, जैसे बाइनरी में करते हैं, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, तो ये तो हमारा भाई 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। 8 की पावर 0 इज 1, तो 1 इंटू 1 इज 1, 8 की पावर 1 इज 8, तो हमारा क्या आ जाएगा 9। तो ये किसका कोड है हमारा, अगर ऑक्टल की बात की जाए तो 9 का। क्लियर। अब देखो, अब इसका मतलब हमें क्या चेक करना है, आई का मॉडुलस हमारा 9 से हो, अगर वो 0 आ जाए तो हमारी कंडीशन फुलफिल है और ब्रेक हो जाएगा। पहला सबसे पहले बोल रहा है आई की वैल्यू 5 है, तो क्या 5 का मॉडुलस 9 से देंगे तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा तो प्रिंट क्या करा देगा, 5। वेरी गुड। अब अगेन आई, इस वाली कंडीशन का मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब हमारा रिटर्न में आई वापस इसमें जाएगा, तो अब हमारा 5 प्लस 1 कितना हुआ, 6 हुआ। अब 6 का मॉडुलस अगर हम 9 से देंगे तो क्या वो 0 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं आएगा तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा। अगेन अब 6, अब आई की वैल्यू यहाँ पे जाएगी आई प्लस 1 में, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 मॉडुलस 7, 7 मॉडुलस 9 होगा क्या, 2, नहीं होगा। नहीं होगा तो यहाँ पे 7 प्रिंट करा देगा। अगेन आई की वैल्यू इसमें जाएगी, आई की वैल्यू इसमें जाएगी, तो 7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 हो गया। अब 7 प्लस 1 8 हो गया, तो 8 मॉडुलस 9 होता है, ट्रू है क्या, नहीं है। नहीं है तो 8 प्रिंट करा दो। अब आई की वैल्यू एक और बढ़ गई, आई प्लस 1, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 9 हुआ। 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, तो क्या 9 मॉडुलस 9 इस कंडीशन ट्रू हो रही है, हाँ हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हो रही है तो ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दोगे तो प्रिंट क्या हो जाएगा फाइनली, 5 6 7 8। 5 6 7 8 किस में आ रहा है, बी में। क्लियर, कितना तो सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 76 सिंपल यही है, ट्रू है यानी है, हमारा कोड आगे चलेगा। 009 है यानी हमारा ऑक्टल तक तो 8 ही डिजिट होती है, 0 से 7 तक 8 डिजिट ही होती है टोटल। यहाँ पे 9 है यानी इसको क्या मान रहा है, इसको मान रहा है वो हेक्साडेसिमल। सिंपल सी बात, ठीक है। जब इसको हेक्साडेसिमल मान रहा है, अब आगे देखेंगे हम, आगे क्या देख रहे हैं कि अब यहाँ पर बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 009 यानी 3 डिजिट बोल रहा है। 3 डिजिट ऑक्टल में क्या होती है, नहीं होती है। पहले ये चेक कर लो, 4 जीरो है 3, मतलब 4 डिजिट की संख्या है 3 है। अगर 4 डिजिट का नंबर है तभी वो हेक्साडेसिमल में वैलिड होगा। और यहाँ पे हम क्योंकि इनिशियलाइज 5 कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे ऑप्शन भी इस तरीके के नहीं आ रहे, ये तो हमारे ABCD होते हैं ना, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसे मैच नहीं कर रहा हमारा। और डायरेक्ट सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे 3 डिजिट से आप सिंपल समझ लो कि ये हेक्साडेसिमल में आ नहीं रहा, ऑक्टल में ये वैलिड हो नहीं रहा। जब ऑक्टल में वैलिड नहीं हो रहा, हेक्साडेसिमल में आ नहीं रहा, तो हमारा सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा, एरर। पूरा सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है, आई की इनिशियलाइज वैल्यू आई 1 है, वाइल ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, मतलब हम आगे चल सकते हैं। हम आगे चल सकते हैं, पहले देख लेते हैं कोई एरर एरर तो नहीं है। देखो, प्रोग्राम आउटपुट निकालने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले ऑप्शन देखो। अगर ऑप्शन में एरर है तो एक बार कोड पर नजर मार लो कि क्या हमारा कोड सही है गलत है। अगर ऑप्शन में एरर है तो एक बार पहले पूरा ये चेक कर लो क्या क्या आंसर एरर तो नहीं है। तो अगर एरर हुआ तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं हुई, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर एरर नहीं है तो हम आगे देखते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 77 में कि जो हमारा देखो वाइल लगी है, कंडीशन ट्रू है। अब लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो हमको एक पर्टिकुलर वैल्यूज दे रहे थे। देखो इन सब में इतनी वैल्यू इतनी वैल्यू, इतने से डिवाइड होगा इतने से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर हमको बोल रहा है डायरेक्ट कि आई का किससे डिवाइड देंगे, 2 से। मॉडुलस रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो अगर मैं 1 का मॉडुलस 2 से करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। तो आगे आंसर 1 प्रिंट हो गया। सिंपल। अब मैं 2 का डिवाइड देखो 2 से करूं, जैसे मैं 2 का 2 से मॉडुलस करूंगी, लेकिन मैं 2 का नहीं करूंगी। अभी यहाँ पे देखो, रुको, 1 हमारा प्रिंट हो गया क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हुई। अब यहाँ पर बोल रहा है आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2। अब मेरी अभी तक आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 था, अब मेरी यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, 1। तो 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होता है। अब मेरी 2 नहीं जाएगी, 3 आएगी, क्योंकि यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 है, ना कि आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 3। तो यहाँ पे 3, अब 3 का मॉडुलस 2 से जाओगे, अगर 3 का मॉडुलस
मैं 2 से करूंगी तो क्या मेरी कंडीशन ट्रू है? नहीं है। नहीं है तो क्या पहले क्या प्रिंट हुआ था? 1, दूसरी बार 3, तीसरी बार अब अगेन मेरा यहाँ पे वैल्यू अब क्या आ गई 3, और 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो अब जब मेरी कंडीशन 5 आ गई तो क्या 5 का मॉडुलस मैं 2 से करूंगी तो कितना बचेगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा 0 तो नहीं आएगा तो 5 प्रिंट हो जाएगा। अगेन अब मेरी आई की वैल्यू आई प्लस 2, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। तो क्या 7 मॉडुलस 2 इससे जाएगा? नहीं जाएगा तो 7। सेम ऐसे ही अब क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 9, तो 9 2 से डिवाइड तो हो नहीं पाएगा तो 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15। ये लूप चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं जब तक आई की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 2 नहीं हो जाएगा। जब तक ये पूरी तरह रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी ऑड वाली कंडीशन दे रहा है, यानी आई प्लस 2 दे रहा है। तो ये लूप हमारा चलता रहेगा चलता रहेगा 1 3 5 7 9 11 13 15। तो ये हमारा देखो इसमें मिल रहा है ऑप्शन डी में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है कि आई की वैल्यू 2 है, ट्रू है, एरर है तो एरर तो नहीं है, इसमें चेक कर लेते हैं। हाँ आई की वैल्यू 2 है, वाइल ट्रू है, कंडीशन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, याद रखना। इनिशियलाइज आई की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का मॉडुलस 3 से करोगे क्या 0 आएगा? नहीं आएगा, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 2। अब आई की वैल्यू यहाँ पर जाएगी रिटर्न होगी, तो 2 प्लस 2 कितना हुआ 4। तो 4 का मॉडुलस अगर मैं 3 से करूं तो 4 मॉडुलस 3 क्या हो गया 0 हुआ? नहीं हुआ, तो अगेन 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा 6 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो अब 4 मॉडुलस आ गया तो 4, अब 6, एक सेकेंड, अब आई की वैल्यू मेरी आ गई 4 ऑफ आई प्लस 2 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इजिकल्स टू 6। और अब यहाँ पर मेरी 6 में जा रहेगी तो आई डिवाइड मॉडुलस 3, मतलब इसमें वैल्यू रखेंगे 6 मॉडुलस 3। क्या ये 0 के इक्वल आ रही है? वेरी गुड, आ रही है। 3 का अगर डिवाइड 6 में देंगे तो 2 टाइम्स चला जाएगा, मतलब 2 टाइम्स चला जाएगा, कंप्लीटली चला जाएगा। यानी अब हमारा ब्रेक हो जाएगा यहाँ से और हमारी सिर्फ क्या प्रिंट हो जाएगी 2,4, यानी 2 और 4। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये गलती मत करना कि उस वाले क्वेश्चन में आई इक्वल्स टू आई प्लस 2 था, तो ये हमारा अल्टरनेट चलता रहेगा। 6 तो 3 से डिवाइड हो जाता है ना, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा लूप यहीं तक चलेगा बस। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोल रहा है कि अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पर अभी तक सब में ट्रू दे रहा था, यहाँ पे स्टार्टिंग में फॉल्स दे रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें क्या दे रहा है? फॉल्स दे रहा है। अब क्या होगा? जो कंट्रोल डज नॉट एंटर द लूप बिकॉज ऑफ द फॉल्स, जो कंट्रोल होगा वो लूप में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज क्या दिया है यहाँ पे फॉल्स दिया है, तो हमारा ऑप्शन नन ऑफ दी मेंशन, मतलब जो कंट्रोल होगा, अब वो जो कंट्रोल है वो लूप में मेंशन ही नहीं करेगा, तो कंट्रोल डज नॉट एंटर द लूप बिकॉज ऑफ द फॉल्स। तो कंट्रोल हमारा लूप में एंटर ही नहीं करेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था फॉल्स होगा तो हमारा ऑप्शन नन ऑफ दीज एरर इस तरीके का कुछ आएगा। तो पहली बार तो यहाँ पे नन ऑफ दी मेंशन दिखाया, तो नन ऑफ दी एवर, यानी जो हमारा कंट्रोल है वो डज नॉट एंटर द लूप बिकॉज ऑफ द फॉल्स। इज इट ओके फॉर ऑल? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। हमें कंडीशन बोल रहे हैं भाई ट्रू इज इक्वल्स टू फॉल्स और वाइल ट्रू प्रिंट ट्रू ब्रेक। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज बताना चाहूंगी। जब भी देखो यहाँ पे हमें 1 दिया था, यहाँ पे हमें कोई वैल्यू दी थी, अगर हमारी वैल्यू, ये वैल्यू चेंज करने की बोल रहा है, ट्रू की वैल्यू फॉल्स कर दूं और वाइल ट्रू है प्रिंट करा दूं ट्रू को, तो सब लोग कहेंगे ट्रू की वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? सिंटेक्स एरर, ये शो कर देगा एरर को। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि ट्रू जो है बेसिकली वो एक कीवर्ड है। ट्रू क्या है? एक कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड। और जो वैल्यू है ना कीवर्ड की, वो नेवर चेंज, नॉट चेंज। जो कीवर्ड्स होते हैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। देखो आप जब प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको एक क्वेश्चन 99% एग्जाम में मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एक टर्म मिलेगा म्यूटेबल, एक मिलेगा इम्यूटेबल। इन दोनों में से एक टर्म आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ पूछ लेगा उससे रिलेटेड। अब मैं आपको इनका रिलेट, अब जब ये बात आई है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर ही दूं।
बेसिकली म्यूटेबल का जो मतलब होता है, म्यूटेबल का जो सिंपल मीनिंग होता है वो होता है वी कैन चेंज। क्या होता है? वी कैन चेंज। और जो इम्यूटेबल का मतलब होता है वी कांट चेंज, वी कांट चेंज। ठीक है। अब देखो, जो हमारी, अब आपको क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको कोई भी टर्म बोल देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोल दिया ट्रू। अब आप बोलेंगे तो ट्रू इज म्यूटेबल, इम्यूटेबल, या म्यूटेबल इम्यूटेबल बोथ, या नन ऑफ दिस, ऐसा क्वेश्चन बना दिया। तो आपको क्या बताना है? इम्यूटेबल, क्योंकि वी कांट चेंज। तो ऐसी चीज जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, यानी जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी टपल्स हैं, वी कांट चेंज, तो हम वो इम्यूटेबल में रखते हैं। और जिनको हम चेंज कर सकते हैं उनको हम म्यूटेबल में रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या चीजें म्यूटेबल में है और क्या चीजें इम्यूटेबल में है। देखो, जो लिस्ट होती है हमारी पाइथन में, वो हमारी म्यूटेबल में आती है, यानी हम अपनी जो लिस्ट होती है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अब डिक्शनरी जो होती है, डिक्शनरी, डिक्शनरी में जो हमारी की, अब डिक्शनरी में दो चीजें होती हैं। डिक्शनरी में क्या होती है भाई? की होती है, और हमारी डिक्शनरी वैल्यूज से बनती है। अब जो वैल्यूज होती हैं डिक्शनरी की, उसको हम किसमें, वो जो कीज होती हैं, बेसिकली जो वैल्यूज होती हैं वो म्यूटेबल होती है, और जो कीज होती हैं उसको हम इम्यूटेबल में रखते हैं। डिक्शनरी में अगर आपसे बोलेगा कि डिक्शनरी की जो कीज है, क्या वो म्यूटेबल है, क्या वो इम्यूटेबल है, क्या वो म्यूटेबल इम्यूटेबल बोथ है, या दोनों में से कोई भी नहीं है, तो डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। यानी डिक्शनरी की जो कीज है, जैसे कि मैंने बोला ए की वैल्यू 10 है, कॉमा बी की वैल्यू 30 है, तो जो ए और बी है वो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन 10 और 30 चेंज हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात समझ में? तो ऐसी सिमिलरली जो हमारी लिस्ट है वो हमारी म्यूटेबल है। तो जैसे लिस्ट में मैंने बोला 10, 30, 40, 10, 13, 15, 16, ऐसी कोई भी वैल्यूज है, तो ये वैल्यूज चेंज हो सकती है। तो डिक्शनरी हमारी, वो लिस्ट हमारी चेंज हो सकती है। तो लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। डिक्शनरी में जो कीज होती हैं, डिक्शनरी में जो कीज होती हैं वो इम्यूटेबल होती है। कीज क्या होती हैं? इम्यूटेबल होती हैं। और जो म्यूटेबल होता है वो क्या होता है? हमारी डिक्शनरी की वैल्यूज। ठीक है। उसके अलावा हमारी जो सेट्स होते हैं, जो सेट्स हैं, जो यूजर डिफाइंड जितनी भी चीजें हैं, यूजर डिफाइंड क्लासेस हैं, वो हमारी म्यूटेबल में आती है, यानी हम उसमें चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल में क्या क्या आता है? इम्यूटेबल में हमारी स्ट्रिंग है, हमारे इंटीजर है, फ्लोट है, टपल है। बेसिकली आपने टर्म पढ़ा होगा पाइथन में, टपल। तो बेसिकली टपल क्या होता है? टपल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पाइथन। टपल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पाइथन। तो टपल के अंदर हमारे क्या आते हैं? कीवर्ड आते हैं, आइडेंटिफायर्स आते हैं। तो जितनी भी चीजें जो टपल के अंदर आती है ना, चाहे वो कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, वो सब हमारे इम्यूटेबल में आते हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा जो स्टार्टिंग की बात होती है वो हमारी कीवर्ड की होती है। तो कीवर्ड एक ऐसा टपल है, कीवर्ड भी तो एक टपल ही है ना। टपल बेसिकली क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पाइथन। तो कीवर्ड हमारा इम्यूटेबल में आता है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो म्यूटेबल इम्यूटेबल से क्वेश्चन आ जाता है, और यहाँ पर मेरे दिमाग में इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स हमारा बेसिकली क्या है? ट्रू क्या है? हमारा एक कीवर्ड, और कीवर्ड में चेंजेस नहीं हो सकते, कीवर्ड एक इम्यूटेबल है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है कि अ टेक्स्ट फाइल कंटेन ओनली टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन कंटेन। टेक्स्ट फाइल में हमारे अल्फाबेट भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द मॉड्यूल पिकल इज यूज टू। जो मॉड्यूल पिकल होता है उसका हम यूज किस में करते हैं? तो मॉड्यूल पिकल का यूज करते हैं हम। अब आप सोचेंगे ये मॉड्यूल पिकल होता क्या है? तो मॉड्यूल पिकल जो होता है वो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सेव करने के लिए यूज किया जाता है। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सेव करने के लिए हम यूज करते हैं। ये एक टर्म है जो मॉड्यूल पिकल का यूज हम ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए करते हैं। ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर अलोंग विद द एसोसिएट डेटा। जो हमारा ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है वो एसोसिएटेड डेटा के संग उसको हम स्टोर करने के लिए मॉड्यूल पिकल का यूज करते हैं। अब ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, सीरियलाइजिंग और डीसीरियलाइजिंग। डीसीरियलाइजिंग और सीरियलाइजिंग। तो सीरियलाइजिंग का मतलब होता है कि हमारा जो डेटा होता है, जो हमारा डेटा होता है उसको हमारा एक तरह से बाइट फॉर्म में, डेटा को किस में कन्वर्ट कर देता है? बाइट फॉर्म में। या वी कैन से कि जो सीरियलाइजिंग होता है वो स्टोर करता है हमारी मेमोरी टू स्ट्रीम
एंड बाइट्स नोन एज बाइट स्ट्रीम। जो हमारा जो सीरियलाइजिंग होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट कोड को, जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है यानी जो हम बना रहे हैं उसको हमारी बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और डी सीरियलाइजिंग इसका अपोजिट करता है, जस्ट रिवर्स, की जो हमारा बाइट कोड में बन के आया प्रोग्राम उसको हमारा किस में कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफर कर देता है, यानी रिवर्सिंग कर देता है। ठीक है, बाइट कोड को पाइथन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के काम डीसीरियलाइजिंग, और ऑब्जेक्ट कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम सीरियलाइजिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है, डेफिनेशन है शो आईडी नेम, और जो इसको प्रिंट कराना है योर आईडी इज। अब देखो मैंने आपको जो स्ट्रिंग होती है इनको प्रिंट कराना सिखाया था। सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, सिंपल योर आईडी इज। ठीक है, उसके बाद आईडी में वैल्यू क्या है, देखो शो वाली वैल्यू इसमें चली जाएगी, तो आईडी में वैल्यू क्या है 12। उसके बाद क्या है, एंड योर नेम इज। उसके बाद यहाँ के बाद क्या लिखा है, नेम, और नेम में वैल्यू क्या है हमारी, दीपक, तो दीपक। ठीक है, तो ऑप्शन किस में आ रहा है, योर आईडी इज 12 एंड योर नेम इज दीपक, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है कि स्टार्टिंग में हमें क्या बोल रहा है, आई की इनिशियलाइज वैल्यू 0 दी है वाइल आई इज लेस देन 5, और प्रिंट कराना है। देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, इनिशियलाइज वैल्यू क्या है, आई की 0, तो स्टार्टिंग में क्या होगा हमारा भाई, 0 से प्रिंट होगा, सिंपल सी बात। वाइल आई इज लेस देन 5, आई लेस देन 5 का मतलब क्या है, 1 0 1 2 3 4, इसका मतलब ये है, ये चीजें चेक करेगा। 5 जैसे ही 5 इज लेस देन 5 तो होगा नहीं, तो ये हमारा जो आई की वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 5 तक, 4 तक होनी चाहिए, 5 तक, 5 में ये नहीं प्रिंट होगा, ब्रेक हो जाएगा, तो आई की वैल्यू ये होनी चाहिए स्टार्टिंग में। अब आई की वैल्यू जब स्टार्टिंग में 0 है तो क्या 0 इज लेस देन 5 है, नहीं, कंडीशन देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू, यानी प्रिंट हो जाएगा 0। अब प्रिंट 0 हो जाएगा, अब अगेन आई की वैल्यू यहाँ जाएगी, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, और 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 1, अगेन चेक होगा, कंडीशन ट्रू, तो हमारी ये प्रिंट हो जाएगा। आई इज लेस देन 5 है ना, तो 1 इज लेस देन 5 है ना, हाँ सही है, प्रिंट हो जाएगा 1। अगेन हमारी आई की वैल्यू 1 इसमें जाएगी, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्या ये 2 हमारी 3 5 से लेस देन है, हाँ है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और चेक करनी है कि यहाँ पे बोल रहा है आगे कि इफ आई की कंडीशन 3 3 है, यानी अगर आई 3 और 3 के बराबर आ जाए, ये हमारा तब तक चलेगा, इसके बाद हमें कंडीशन भी बोल दी है, ये तब तक चलेगा जब तक आई की कंडीशन 3 और 3 के बराबर ना हो जाए, यानी 3 बराबर 3 ना हो जाए। अब देखिए जैसे ही आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 में 2 जाएगा, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे जाके चेक होगा तो 3 इज इक्वल्स टू 3, तो यानी ये ब्रेक बाहर निकल जाएगा, और हमें क्या प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ 0 1 2। समझ में आया, देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, वाइल कंडीशन में बोल रहा है कि आई की वैल्यू 5 से लेस देन होनी चाहिए, 5 से लेस देन का मतलब है 0 1 2 3 4। ठीक है, अब वो बोल रहा है आई की वैल्यू हमारी आई प्लस बराबर 1, यानी इसको मैं आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत। आगे इफ कंडीशन बोल रहा है आई इज इक्वल्स टू 3, अगर ये हो जाए कंडीशन फुलफिल तो ये ब्रेक हो जाए, और जब भी हमारा लूप के संग एल्स इफ कंडीशन दी होती है तो एल्स हमारा उधर वर्क ही नहीं करता, तो ये तो हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रोग्राम सिर्फ इतना है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारी एक्चुअल में वैल्यू 0 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही 3 आएगा, 3 बराबर 3 आएगा, तो वैसे ही ब्रेक हो जाएगी, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, यहाँ से ही दिख रहा है क्या होना चाहिए, 0 1 2। अब 0 1 2 क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में वैल्यू 0 है, इससे कंडीशन फुलफिल है, 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, कंडीशन फुलफिल है, कंडीशन फुलफिल है तो प्रिंट करा देगा 1, 2 फुलफिल है कंडीशन, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 इज 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। अब क्या 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 आ गया, लेकिन यहाँ पर जाकर ये ब्रेक हो गया, तो हमारा प्रिंट तो 0 1 2 होगा ना, 0 1 2। ठीक है, अब देखो भाई ये तो क्वेश्चन हो गए 84, अभी और क्वेश्चंस भी करते हैं हम, वेट करिएगा।
सो क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है, हाउ मैनी एक्सेप्ट स्टेटमेंट कैन अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हैव। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है एक्सेप्शन हैंडलिंग से। देखो मैं पाइथन के साथ साथ आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग, पांडास आप देख रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस हमारे मिक्स चल रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग, पाइथन, पांडास मतलब ये रह गया वो रह गया। मैं सारे क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट करा रही हूँ। तो ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है जो ट्राई एक्सेप्ट होता है, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, उसमें क्या होता है, वो कभी देखो भाई 0 हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, मोर देन 1 होगा नहीं, या मोर देन 0 हमारा हाउ मैनी एक्सेप्ट। तो इसमें हमारे 0 से देखो 0 सिर्फ 0 नहीं होगा, सिर्फ 1 नहीं होगा, और हमारे मोर देन 1 होंगे नहीं, लेकिन मोर देन 0 जरूर होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट स्टेटमेंट जो होती है ट्राई एक्सेप्ट में, एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये टॉपिक है, उसमें मोर देन 1 मोर देन 0 जो होती हैं वो एक्सेप्ट स्टेटमेंट, हमारे जो एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, तो हमारी मोर देन 0 होती है। आप इतना याद रखिएगा। अगला देखते हैं। ये भी मैं जैसे आपको मैंने पाइथन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देके एक वीडियो बना दी थी, ऐसे ही मैं डेटा हैंडलिंग और पांडास और एक्सेप्शन हैंडलिंग की भी एक ओवरव्यू देके वीडियो बना दूंगी, तो उसके लिए परेशान नहीं हो। लेकिन हाँ, क्वेश्चन सारी सीरीज वाइज मिक्स चलते रहेंगे। पूरा पाइथन ही है हमारा, पांडास, एक्सेप्शन हैंडलिंग सब कॉन्सेप्ट वहीं के उसी के लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। इसका हमें आउटपुट बताना है। तो इसमें क्या लग रहा है, कॉन्केटिनेशन लग रहा है। कॉन्केटिन ये वाली स्ट्रिंग है और बीच में जब भी प्लस साइन लगा हो तो ये दोनों आपस में हमारा कॉन्केटिनेट हो जाएगा, ए बी सी इसका आउटपुट आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया है। देखो मैं सारे चीजें, आप स्लाइसिंग, आप डेटा फ्रेम, जब आप पांडास करते हो तो पांडास के अंदर हमारे 2 टर्म आते हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम। तो हम लोग डेटा फ्रेम और सीरीज के अंदर भी स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सेम रूल वहां भी अप्लाई होता है, बस वहां पे डीएफ डॉट ऐसे करके हमारी कॉल हो जाता है वहां पर, तो इस तरीके से कॉल हो जाएगा। तो वहां आगे बस डेफिनेशन, अभी मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें मैंने डीएफ वाले क्वेश्चन भी दिए थे, तो डीएफ जहां पे भी लिखा है दैट इज वो डेटा फ्रेम है हमारा। तो आपको सारी चीजें मिक्स चल रही हैं। आप ये मत बोलना पाइथन के क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैम पांडास कराइए और ये कराइए, डेटा फ्रेम कराइए, सारी चीजें साथ में ही चल रही है। पूरा पाइथन हमारा बेसिक से एडवांस, कुछ क्वेश्चन बेसिक के, एडवांस के, पांडास, डेटा हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग सब चल रहा है हमारा ये। ठीक है, तो ये ABCD है। अब देखो स्लाइसिंग का बस कॉन्सेप्ट समझो, चाहे वो चाहे वो हमारा डेटा फ्रेम में आए, पांडास में आए, नॉर्मली पूछा जाए स्लाइसिंग में, मतलब अब देखो यहाँ पे 2 स्लाइसिंग में इस तरीके से दिया होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ABCD है, इसका हमें आउटपुट निकालना है। तो नॉर्मली अब आउटपुट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल तरीका इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इंडेक्सिंग मतलब 0 1 2 3, बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग इस तरीके से होती है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है 2, तो 2 से स्टार्ट होगा, यानी ये वाले तो चलेंगे नहीं, अब C और D चलेंगे। तो 2 से मतलब स्लाइसिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, स्लाइसिंग हम इस तरीके से देते हैं। देखो स्टार्ट नॉर्मल याद रखो, इजी तरीके की, एंड और गैप। तो जो हमेशा फर्स्ट स्टार्ट देना जरूरी है, अगर फर्स्ट लिखा है तो स्टार्ट, लास्ट लिखा है तो एंड देन गैप। वैसे ये तीनों होते हैं संग में, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट अगर हमें इस तरीके से दिया है, इसका मतलब ये स्टार्ट की बात कर रहा है। इस तरीके से दे रहा है, इसका मतलब ये स्टार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, और इसको लिखा किस में जाता है, लिस्ट के रूप में। ये लिस्ट का साइन होता है, लिस्ट को हम ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, टपल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और कीज को हम ऐसे डिनोट करते हैं, की और वैल्यू। की और वैल्यू ये होता है हमारा डिक्शनरी, सॉरी ये होता है हमारा डिक्शनरी। इसको हम यूज करते हैं टपल, और ये हम यूज करते हैं एज अ लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट की बात आए तो जो हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट होता है वो, और स्मॉल राउंड ब्रैकेट टपल के लिए, और ये वाला जो ब्रैकेट होता है ये हम यूज करते हैं किसके लिए, डिक्शनरी के लिए। इसके अंदर हम की और वैल्यू लिखते हैं। तो ये वाला मतलब हमारी जो स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग भी लिस्ट के अंदर ही हो रही है। तो अब इसका आंसर आएगा C और D, यानी 2 और 3, 2 और 3। तो हमारा आंसर आएगा C और D, यानी ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 88 है,
देखो हमारा ये लूप चल रहा है, आई इनिशियलाइज वैल्यू 0 है, वाइल आई की वैल्यू लेस देन 3 हो, तो यानी हमारा जो वाइल लूप चलेगा वो 0 1 2 तक चलेगा, लेसर मतलब 3 से लेसर देना ना, तो यहाँ तक चलेगा, इतना याद रखना। आगे प्रिंट करा रहा है, आई को भी प्रिंट कराएगा, तो इनिशियली आई तो हमारा 0 प्रिंट हो ही जाएगा। उसके बाद अब क्या बोल रहा है कि आई की वैल्यू, इसका मतलब होता है आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, इसका मतलब ये हुआ। अब आई की वैल्यू जब इसमें 0 जाएगी तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज 1, तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 1। अब 1 होके क्या 1 हमारा 1 से छोटा है, सही बात है छोटा है, तो पहला हमारा प्रिंट क्या हुआ था 0, अब क्या प्रिंट हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद अगेन इसमें वापस से जाएगी रिटर्न, तो अब आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 और आई की जगह 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब देखो वापस से चेक होगी क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है, हाँ हो रही है। अगर फुलफिल हो रही है तो यहाँ पर हमारा वापस से इधर क्या प्रिंट हो जाएगा 2। अब जब यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा तो रिटर्न में इधर वापस से क्या आ जाएगा 2, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3। और क्या 3 इज लेसर देन 3 है, नहीं है, नहीं है, तो अब एल्स कंडीशन में जाएगा, एल्स कंडीशन में क्या लिखा है प्रिंट 0, तो ये वाला ये अभी तक ये प्रिंट हो रहा था, अब क्या एल्स कंडीशन में जो कंडीशन अब यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही ना, तो ये वहां पर वापस इस लूप से बाहर निकल के एल्स में जाएगा, एल्स में देखिएगा कुछ वहां तो नहीं है, वहां प्रिंट क्या है 0, तो इसका 0 प्रिंट करा लेगा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 0 1 2 0, तो 0 1 2 0 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 है द आउटपुट ऑफ द एग्जीक्यूटिंग स्ट्रिंग एस्काई लेटर्स कैन ऑल्सो बी अचीव बाई। एस्काई की जो स्ट्रिंग है वो हम किस तरीके से, मतलब हमारे जो 2 तरीके के लेटर होते हैं, लोअर केस और अपर केस, तो लोअर केस और एस्काई का मतलब लोअर केस एस्काई हमारी वैल्यूज जो देता है वो लोअर केस और अपर केस दोनों में देता है। अब उसको लिखने का फॉर्मेट पूछ रहा है, तो उसका लिखने का फॉर्मेट होता है भाई सिंपल सा कि हमें स्ट्रिंग बोल रहा है तो स्ट्रिंग लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके बाद डॉट एस्काई, उसके बाद यहाँ पर लेटर्स बोल रहा है तो लेटर्स सबसे पहले हमारे लोअर केस में होंगे, लोअर केस में, उसके बाद यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि सिर्फ लोअर केस में दिखाना है अपर केस में, लेटर्स बोल रहा है तो यानी हम दोनों का मिक्सचर होगा। तो अब हम स्ट्रिंग को वापस से प्लस करेंगे और उसके बाद एस्काई हमारा कोड, ये हमारा फॉर्मेट है लिखने का, उसके बाद क्या है लेटर में अपर केस, ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉर्मेट हो गया, यानी इसका सिंटेक्स हो गया लिखने का, स्ट्रिंग एस्काई लेटर्स को जब हमें प्रिंट करना हो एक सेंटेंस के अंदर तो ये उसका एक फॉर्मेट हो गया। तो ये हमारा किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है स्ट्रिंग 1 str1 यानी स्ट्रिंग 1 को हेलो प्रिंट किया है, स्ट्रिंग 2 में हम नॉर्मली सिर्फ एक कॉमा दे रहे हैं और स्ट्रिंग 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं वर्ड दे रहे हैं, और स्ट्रिंग 1 को अब हमको बोल रहा है स्ट्रिंग 1 को, एक तरह से हम स्ट्रिंग 1 में जाएंगे वापस से, तो स्ट्रिंग 1 में क्या है हेलो, ठीक है हेलो। अब बोल रहा है -1, तो -1 की कैसे स्लाइसिंग कर दे, -1 -2 -3 -4 एंड -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है, तो हम इस तरीके से इसकी स्लाइसिंग कर लेते हैं। अब ये बोल रहा है भाई हमें -1 वाला सिर्फ स्ट्रिंग चाहिए, तो -1 वाला चाहिए, तो -1 वाला क्या है भाई 0 ओ, क्या है ओ, तो हेलो का ओ प्रिंट हो जाएगा सिर्फ -1, क्योंकि वो बोल रहा है हमें सिर्फ स्ट्रिंग 1 में जो -1 पर है वो चाहिए, तो क्या चाहिए ओ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, x इज इक्वल्स टू क्या दिया है ABCDEF और while i इज इक्वल्स i इन x, i की वैल्यू x में हो। अब हमको बोल रहा है कि प्रिंट कराना है i और एंड कराना है, मतलब हमें यहाँ पर स्पेस देना है। अब आप यहाँ पर एक चीज चेक करिए कि हमें x बराबर इतना दिया है while i इन x, अब लेकिन यहाँ पे हमें कहीं i डिफाइन कराना, इनिशियलाइज वैल्यू i इज इक्वल्स टू 1 0, कुछ भी i इनिशियलाइज कराना है, i तो हमें दिखाई नहीं रहा, i को तो उन्होंने कोई इनिशियलाइज नहीं किया, i को तो एक तरह से डिफाइन ही नहीं किया, ना ही i 0 लिखा, ना ही i 1 लिखा, ना ही i x लिखा, कुछ भी इस तरीके का आपको दिख नहीं रहा है, यानी i को इनिशियलाइज ही नहीं करा, तो i में हम क्या i में इन x है, तो मतलब हमारी i की वैल्यू कहाँ है, i की वैल्यू है नहीं, हमें i इनिशियलाइज दिख ही नहीं रहा है, तो हमारा एरर आएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, तो आउटपुट पूछ रहा है हमसे फॉलोइंग पाइथन कोड का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं x इज इक्वल्स टू ABCD है फॉर i इन रेंज x और प्रिंट i, तब i
x की रेंज, यानी ये बोल रहा है i इन रेंज। अब हमको एक चीज पता है, देखो x का मतलब ABCD, और हमारी जो रेंज आती है, याद रखना हमारी जो रेंज आती है वो हमारी रेंज हमेशा इंटीजर में होती है। वो ये बोल सकता है अगर x की वैल्यू यहाँ पे हमारी 0 होती तो समझ में आता, 1 होती तो समझ में आता। i की वैल्यू हम जो रेंज होगा वो हमारी हमेशा 0 to 1, 1 to 3, 4, 5 ऐसे कुछ रेंज जो होगी वो हमारी नंबर्स में ही तो आएगी, इंटीजर में ही तो आएगी। लेकिन यहाँ पर हमारी जो रेंज बोल रहा है वो ABCD। अब भाई ABCD का मतलब क्या है कि हमारी रेंज है, और रेंज कभी भी हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं होती। जब रेंज स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं होती तो यहाँ पर क्या शो कर जाएगा, एरर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एरर आएगी क्योंकि रेंज कभी भी हमारी स्ट्रिंग में प्रिंट नहीं होती। रेंज स्ट्रिंग को कभी नहीं लेता है। रेंज किसको लेगा, नंबर्स को, इंटीजर को लेगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में बोल रहा है, आप देखो वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन यहाँ पर जो रेंज है वो 2.0 दिया है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर भी याद रखना है, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के दिया है क्योंकि आप लोग ये गलती कर दोगे। यहाँ पर आपको देख रहा है कि जो हमारी रेंज है वो किसमें है, फ्लोट में। और मैंने अभी बताया कि रेंज का जो ऑब्जेक्ट होता है वो फ्लोट में कभी नहीं हो सकता, वो स्ट्रिंग में कभी नहीं हो सकता, वो किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में, इंट में। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एरर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर हाँ, क्वेश्चन नंबर 94 में देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 92, 90, 91, 92 और 94 में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैंने उस वाले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर रेंज लिखा था पर इंटीजर नहीं थी, और मैंने बोला रेंज हमेशा इंटीजर में होती है। यहाँ पर लेकिन इसको ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, यानी int 2, यानी इसको ये इंटीजर में लेगा। तो अब हमारी रेंज क्या हो जाएगी, 2। तो यानी रेंज क्या हो जाएगी, 2 इनिशियलाइज। अब हमारा यहाँ पे क्या एरर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, हमारा यहाँ पे एरर नहीं आएगी, यानी इनिशियल वैल्यू आएगी हमारी बाय डिफॉल्ट 0 है। ठीक है, यहाँ पर 0 है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। इनिशियल वैल्यू 0 है, तो 0 से 2, 0, 1 और 0 और 1। देखो बात समझो, इनिशियल वैल्यू आई की 0 है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। फॉर आई इन रेंज। अब हमारी ये फ्लोट में वैल्यू है, लेकिन इंटीजर ने इसको अपनी बाय डिफॉल्ट इंटीजर बना लिया क्योंकि यहाँ पे इंट लिखा है। तो ये आई इन रेंज कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, तो ये रेंज कितनी हो जाएगी, 0 से 2 तक। 0 से 2 का मतलब क्या होता है, 0, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 और 1। प्रिंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई की वैल्यू हमारी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी 0 और देन 1। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहे हैं, अब देखो यहाँ पर अगेन स्लाइसिंग आ गई, और जब भी इस तरीके से आपको दे रखा हो तो हमें अपनी एक चीज याद रखना, हमें अपनी जो भी लिस्ट होती है उसको ट्रेवर्स करना होता है। -1 है तो -1, -2, -3, -4, तो हमारी सिर्फ ट्रेवर्स हो जाएगी, यानी 4, 3, 2, 1 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में बोल रहा है, अब यहाँ पर जो ज्वाइन हो रहा है, रिवर्स करना है लिस्ट को। जो ABCD है उसको क्या करना है भाई, ABCD को रिवर्स कर दो। सबसे पहले जो हमारी लिस्ट है, बोल रहा है रिवर्स फंक्शन। देखो ये जो जॉइन रिवर्स फंक्शन है, इसके द्वारा मतलब रिवर्स के द्वारा हमारी जो लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, DCBA रिवर्स हो जाएगा, और ये इसमें हमारा ज्वाइन हो जाएगा। और हमारी आई क्या है, आई इन रेंज, और इधर स्पेस लगा है, जितनी भी जगह है वहां पे स्पेस लगना होना चाहिए, D स्पेस C स्पेस B स्पेस A। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया है, फॉर आई इन रेंज 10। अब इफ i इज इक्वल 5, तो हमको बोल रहा है कि जो i की वैल्यू है अगर वो 5 के बराबर हो, क्या बराबर हो, 5 के बराबर हो, तो ब्रेक कर दे, अदरवाइज वो प्रिंट करा दे। इनिशियल वैल्यू आई की हमारी 0 होती है, तो हमारी इनिशियल वैल्यू 0 है, और आई की रेंज क्या है, 10 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही होगी आई की वैल्यू, है ना। आई की वैल्यू यही तो होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है,
अब लेकिन यहां पर बोल रहा है इफ आई की वैल्यू 5 तक की हो, आई की वैल्यू कहां तक हो भाई, सिर्फ 5 तक, तो हम इक्वल 5, तो हम इसके आगे तो वैसे भी नहीं चलेंगे, सिर्फ 5 तक ही चलेंगे। अब क्या, देखो यहां पर सबसे पहले 0 इक्वल इक्वल 0 है क्या, 0 5 के इक्वल है, नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा, ये वापस एल्स में जाएगा, अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो एल्स में जाएगा और हमारा सिर्फ 0 प्रिंट कर देगा। अगेन 1 इक्वल 5 है, नहीं है, नहीं है तो हमारा ये एल्स में जाके क्या प्रिंट कर देगा, 1। सेम ऐसे 2 कर देगा, सेम ऐसे 3 कर देगा, सेम ऐसे 4 कर देगा। जैसे ही 5 इक्वल 5 हो गया, जैसे ही 5 इक्वल 5 हो गया तो ये क्या हो गया, कंडीशन ब्रेक हो गई। जैसे ही कंडीशन ब्रेक हो गई तो अब ये हमारा इस वाले कंडीशन स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। जैसे ही कंडीशन ब्रेक लगी हो तो चाहे कितनी भी फेल्स स्टेटमेंट हो वो हमारा ट्रेवर्स नहीं होता, वहीं की वहीं लूप स्टॉप हो जाता है, वहीं की वहीं हम एग्जीक्यूट हो जाते हैं अपने प्रोग्राम से और हमको फाइनल जो भी रिजल्ट उससे पहले का था वो प्रिंट करा देगा, यानी 0 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका, इसी का क्वेश्चन मैंने एक और लिया है जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ देखो। अब क्वेश्चन नंबर 98 में यहां पे देखो फॉर आई इन रेंज 5, तो आई की रेंज यानी 0 1 2 3 4 4 तक होगी, ठीक है। याद रखना आई की रेंज कितनी है, 0 से 5 तक की है रेंज, उधर कितनी थी 10 तक, तो ये यहाँ पे पूरा 0 से लेकर 9 तक कायदे से चेक करना चाहिए। हमने शॉर्ट के लिए इसको 6 7 8 9 इसीलिए डिलीट कर दिया क्योंकि 5 के बाद यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो चेक 5 तक ही करेगा। 10 का रेंज 10 का मतलब होता है 0 से 9, रेंज 5 दी हो यानी 0 से 4। अब यहाँ पर हमारी रेंज कितनी दी है 5, तो यानी 0 से 4, 0 1 2 3 4। अब देखो क्या आई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू, पहले आई की वैल्यू यहाँ पे 0 ना, तो 0 इक्वल टू 5 है, नहीं है, नहीं है तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही 1 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर 2 भी बराबर नहीं है तो 2 3 एंड देन 4, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 5 है 0 से 1 2 3 4, तो 5 चेक होगा नहीं, यहाँ पर तो ये चेक ही नहीं हुआ ना, यहाँ पर तो जब चेक ही नहीं हुआ तो क्या ये कभी ब्रेक होगा, 4 इज इक्वल टू 5, उसके बाद तो ये खत्म हो जाएगा ना, ये ब्रेक तो आएगा ही नहीं, ब्रेक का नंबर तो कभी आएगा नहीं। ब्रेक का नंबर कब आता है, जब 5 इक्वल टू 5 होता, और हमें 5 इक्वल टू 5 तो कंडीशन है ही नहीं है ना, क्योंकि हमारी रेंज तो 0 to 4 है ना 5 तक, तो 0 to 5 है तो 5 इक्वल टू 5 का तो कभी नंबर ही नहीं आएगा, और जब कभी नंबर ही नहीं आएगा तो ये ब्रेक ही नहीं होगी, तो ये अब किसके पास जाएगी, अब इस वाले एल्स के पास जाएगी और हेयर आगे प्रिंट करा देगी, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 और इधर हेयर 0 1 2 3 4 एंड हेयर। समझ में आए दोनों क्वेश्चंस में अंदर। यहाँ पर रेंज थी 10, तो क्योंकि 0 to 9, 10 का मतलब 0 to 9, तो यहाँ पर 0 to 9 सारी वैल्यू चेक करता, लेकिन यहाँ पे 5 के बाद ब्रेक हो जाता, तो हम लोग जैसे ही 5 के बाद ब्रेक हो जाएगा अब कुछ भी प्रिंट नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 5 की जगह हमको बोल रहा होता फॉर एग्जाम्पल 11 बोल रहा होता, यहाँ पे क्या बोल रहा होता 11, या बोल रहा होता 10 ही बोल रहा होता, मान के चलो 10 बोल रहा होता, तो हमारी जो वैल्यूज है वो तो हमारी सिर्फ 9 तक है ना, तो 10 तक 10 इज इक्वल्स टू 10 तो आ ही नहीं पाएगा ना, 10 इज इक्वल्स टू 10 आ नहीं पाएगा, तो यहाँ पर 0 से 9 तक की सारी वैल्यू प्रिंट हो जाती और आगे क्या प्रिंट हो जाता है हेयर। समझ में आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको थोड़ा सा अब एक बार खुद से भी अपने पेन पेपर एटलीस्ट प्रोग्राम करके मत देखो, तो कॉपी पे खुद से ट्राई करके देखो तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है भाई कि एक आउटपुट निकालना है इस वाली स्ट्रिंग का, तो माई नेम इज एक्स फॉर आई इन स्ट्रिंग। अब प्रिंट कराना है भाई हमको, किसको प्रिंट कराना है, आई एंड, और सभी में हमारा क्या होना चाहिए, जितनी भी ये वैल्यूज हैं उन सबके बीच में जो एंड हो उनके बीच में कॉमा आए। तो देखो सिंपल नॉर्मली क्या हो जाएगा, माई एम के बाद कॉमा, वाई के बाद कॉमा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है ना तो स्पेस को भी तो कॉमा लेगा, फिर नेम के बाद कॉमा, ए के बाद कॉमा, एम के बाद कॉमा, ई के बाद कॉमा, इधर कॉमा, इधर कॉमा, इधर कॉमा और एक्स, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा माई नेम इज एक्स, सिंपल। तो माई नेम इज एक्स किस में आ रहा है, इसमें। तो देखो ये वाला ऑप्शन हमारा एम के बाद कॉमा, वाई के बाद कॉमा, इधर भी इधर कॉमा, इधर कॉमा, इधर कॉमा, इधर सही है दोनों में, इधर
और उसके बाद ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखो यहाँ पे x हो जाएगा, लास्ट के बाद कॉमा नहीं आ रहा, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक और कॉमा आ रहा है और यहाँ पर एक और कॉमा एंड के बाद आना चाहिए। मतलब ये नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि बोल रहा है हर एक के एंड के बाद क्या आना चाहिए, कॉमा। कॉमा तो x के बाद भी तो कॉमा आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर इसमें से कौन सा नहीं है। तो सिंपल सी बात है, प्लस बी है, मल्टीप्लीकेशन यानी अरिथमेटिक एडिशन होता है, और हमारे ये वाला भी ऑपरेटर है, मल्टीप्लीकेशन की यूज करते हैं। और सब ऐसे तो सब्ट्रैक्शन भी होता है, पर ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये वाला ऐसे वाला साइन जो होता है ना, दो ये, तो ये है। इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आई होप। कुछ क्वेश्चंस मैं नए भी लेके आई हूँ, और इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।